है, सीधा रुख करेंगे राइजिंग राजस्थान प्री इन्वेस्टमेंट समिट का, जहां से लगातार सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले और एमओयू यहां पर हो रहे हैं, सीधी तस्वीर लगातार सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा सेक्टर में निवेश, और इस प्री समिट से आपको बता दें, राजस्थान निश्चित तौर पर एम्पावर होने वाला है, क्योंकि इसकी थीम भी रखी गई है, एम्पावरिंग राजस्थान अनलॉकिंग द स्टेट एनर्जी पोटेंशियल। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी जो प्रमुख कंपनियां हैं और अधिकारी हैं हिस्सा ले रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में नई परियोजनाओं को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। निवेशकों के बीच भी इसे लेकर काफ़ी उत्साह है, राजस्थान सरकार के अंदर भी काफ़ी उत्साह है इसे लेकर। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशन में ऊर्जा क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश के प्रयास जो लगातार हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रंग ला रहे हैं। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, विकास को गति मिलेगी। और ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे की जो मुस्कान है, वो ये निश्चित तौर पर बता रही है कि जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं वो रंग ला रहे हैं, और उनका जो सपना है प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना, वो सपना निश्चित तौर पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं, राज्य सरकार की लगातार कोशिश है कि जो निवेशक हैं उनके लिए प्रदेश पसंदीदा गंतव्य स्थल हो। और आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में विकास, अक्षय ऊर्जा में निवेश की नई जो संभावनाएं हैं उन पर चर्चा तो होगी ही, और इसी के साथ ये जो कोशिश है, पहल है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर्यावरण के लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सीधी तस्वीरें आपको राइजिंग राजस्थान के प्री समिट से दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, होटल मैरिट में यह आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद हैं, निवेशक मौजूद हैं, उद्यमी और जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन की राशि का निवेश। HPCL रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड HPCL रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 6,150 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। स्टॉकवेल सोलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड स्टॉकवेल सोलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 6,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। अवाडा एक्वा बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड 5,718 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। टाटा पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड टाटा पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। सनशोर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। और इस क्रम में आमंत्रित करना चाहेंगे पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स,
पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स 5,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। इन्फिनिटी ग्लोबल ग्रुप इन्फिनिटी ग्लोबल ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। रिटी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 2,500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। रिटी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 2,500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। पॉजिट्रॉन रिन्यूएबल लिमिटेड पॉजिट्रॉन रिन्यूएबल लिमिटेड 500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। दिवाकर रिन्यूएबल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 200 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। और ये था एमओयू एक्सचेंज सेरेमनी, जिसमें साक्षी बने आप सब, हम सब। जोरदार तालियों के साथ आप अपनी सहमति दीजिए। और हम चाहेंगे सभी एमओयू जिनके साथ हुए हैं वे सभी एक समूह छायाचित्र के लिए यहाँ मंच पर आमंत्रित हैं। जितने भी एमओयू अभी हुए हैं सभी कंपनीज के डेलीगेट्स से अनुरोध करना चाहेंगे आप यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित अतिथियों के साथ एक समूह छायाचित्र, ताकि आज के इस एमओयू सेरेमनी की स्मृतियां बहुत बहुत लंबे समय तक आपकी स्मृतियों में रहे। लगभग 28 कंपनीज के साथ आज हमने ये एमओयू एक्सचेंज किए हैं। देश की नामी 28 कंपनीज के साथ आज ये एमओयू एक्सचेंज सेरेमनी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच सौंपती हूं श्री गौरव रुंगटा जी को। Thank you for this encouraging investment in the state. Now I would like to invite our guest Mr. Gurdeep Singh to address. Mr. Gurdeep Singh is the Chairman and Managing Director of NTPC Limited since 2016. Prior to joining NTPC, he was the Managing Director of the Gujarat State Electricity Company Limited. Over to you, sir. थैंक यू। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार, माननीय ऊर्जा मंत्री जी राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्य सचिव जी, आदरणीय एसीएस, सभी उपस्थित experts and investors from the sector in the energy, invited guests, and ladies and gentlemen. Let me start with thanking Honorable Chief Minister for organizing this event and giving a clear direction for all of us that Rajasthan provides the right opportunity for the investment in the energy sector, and more so for the solar and related activities. I would also like to thank Sri Alok ji, who has been associated with the energy sector for a long time
as many of you will be knowing that he was in the Government of India as director in the Ministry of Power earlier. So he is knowing in and out of the power sector, and also like to thank the Honorable Chief Secretary for accelerating the administrative approvals at the department level. सर, मुझे आज ये सौभाग्य मिला है कि मैं तीसरी बार आपसे मिल रहा हूं, और मैं जब ये जो अभी जो MOU साइन हुए हैं उनको देख रहा था, और उस समय पर मैं याद कर रहा था कि शायद जिन्होंने पहले साइन किए हैं उनका नंबर इसमें नहीं है, जो कि पहले पिछले महीने जब आपने दिल्ली में जो फंक्शन किया था उसमें उस समय पर जो साइन किए थे। और मैं ये बतलाना चाहूँगा कि NTPC की तरफ से हमारा अभी राजस्थान में हमारा एक अंता गैस पावर प्रोजेक्ट है, जो कि सबसे पहले कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट्स में से होता था। तो ये उस समय पे था जब हमने कैरियर शुरू किया था 1988-89 में, और ये पहला कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट था NTPC का जो कि कमीशन हुआ था। अभी फिलहाल हमारा तकरीबन 2200 मेगावाट जो कमीशन हो चुका है, और तकरीबन 2400 मेगावाट पे काम चल रहा है, और हमने 6000 मेगावाट के लिए भूमि अर्जन का कार्य ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है सर आपके मार्गदर्शन में। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपकी डायरेक्शन में और आपकी अप्रूवल में हमने एक जो ज्वाइंट वेंचर बनाया है, जो कि 25 गीगावाट यानी 25,000 मेगावाट के लिए हमने ज्वाइंट वेंचर बनाया है, और वो तो शायद एक शुरुआत है, वो 25,000 उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी और आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उस 17,000 मेगावाट के लिए वो जो जहाँ पर लगेगा उसके लिए लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितने शीघ्र इसमें काम शुरू हो, और उसके साथ में स्टोरेज का भी उसमें प्रावधान किया जाए, ताकि पीक आवर्स पे किस तरह से ये पावर सप्लाई की जाए। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान आने वाले दिनों में, जिसको हम NTPC की टैग लाइन है पावरिंग द इंडियाज ग्रोथ, सो मुझे विश्वास है कि राजस्थान आने वाले दिनों में लाइक गुजरात एंड सम अदर स्टेट्स, लेकिन राजस्थान अग्रणी स्टेट रहेगा सोलर एनर्जी के लिए, और दिस विल बी द रियल ड्राइविंग फोर्स, न केवल राजस्थान राज्य के लिए लेकिन पूरे देश के लिए। और ये पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में इसके द्वारा जाना जाएगा। और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आलोक जी ने अपने संबोधन में बताया था कि हमने जो कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए भी जो रिन्यूएबल एनर्जी, उसके साथ भी हमने एक MOU किया है, और वो जल्दी ही उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा, और उसका जो एक्सपेंशन का काम है उसके लिए भी जो योजना बन रही है, और उसमें भी बहुत तेजी लेके आएंगे। और ये कुल मिलाकर के आज के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट NTPC के द्वारा इसमें से किया और ये एक अंतरिम पड़ाव होगा, न कि इसके बाद ये केवल फाइनल वन है। और इसके साथ जो हम एक अभी संभावना जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जो चल रही है, आने वाले कुछ साल में वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जो कि क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन केवल ग्रीन सोर्सेज से ही बनेगा, तो जो सोलर जो एनर्जी होगी उससे ग्रीन हाइड्रोजन और उसके बाद में उसके डेरिवेटिव्स, आज के दिन ये बहुत कॉस्टली है, ये लगता है कि ये पता नहीं संभव हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हम सबको पता है कि 10 साल पहले जब सोलर शुरू हुआ था और 15 रुपए का रेट था, तब ऐसी ही जो एप्रीहेंशन व्यक्त की जाती थी बाय डिफरेंट पीपल। सो टेक्नोलॉजी विल मेक श्योर कि आने वाले दिनों में इसको किस तरह से जो
जो एनफ पोटेंशियल है वो पूरा न केवल पावर सेक्टर लेकिन पूरी ऊर्जा क्षेत्र को ये ड्राइव करेगा। और राजस्थान आपकी नेतृत्व में जो आप हमें जो